बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगी। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने सबसे पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करना है और फिर फर्दर प्रोसीड करना है। अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक आ रहा है आपके पास और आगे x नहीं है तो देन आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के फिर सुइटेबल फार्मूला लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ये फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब भी ये फॉर्म होगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक और आगे x नहीं होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक है अगर आगे न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई हो रहा है तो देन आपने डेरिवेटिव ही कंप्लीट करना है। और अगर x मिसिंग है तो देन आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक यूज करेंगे। और अगर प्योर क्वाड्रेटिक है आपके पास और प्योर क्वाड्रेटिक में x नहीं है आगे, अगर तो यहाँ पे x होता तो डेरिवेटिव ही कंप्लीट करते। अब x नहीं है, सिर्फ प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हमने इन तीन में से देखना है कौन सी सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लग सकती है, वो आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है और फिर फर्दर प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ये अगर आप नोट करें तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में x नजर नहीं आ रहा, राइट। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के साथ x नहीं है तो हम यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। तो अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स जरा देख लें कि स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, राइट। तो ये x स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा, अगर 1 के अलावा कुछ भी आपको नजर आ रहा है तो आप इसको क्या करें, कॉमन ले लें। और कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 आ गया, राइट। तो ये सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट +1 बनाया। तो अब इसका जो कोफिशिएंट है उसको +1 बनाने के लिए जो भी x स्क्वायर के साथ होगा उसको हम आउटसाइड पे कॉमन के तौर पे ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट 2 को बाहर लेंगे, ये एज अ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल आ जाएगा। तो dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, राइट हो गया। अब आपने करना यह है कि x का जो कोफिशिएंट है, अब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, x का जो कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट क्या है 3/2, x का कोफिशिएंट 3/2, इसको आपने करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर ले लेना है। ये 3/4 का स्क्वायर बन गया। अब इस एक टर्म को आपने ऐड भी करना है यहां पे और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, प्लस b करेंगे और माइनस b करेंगे। तो अब ये आपने प्लस b करना है और माइनस b करना है। तो लेट्स सी कि आपने 3/4 का स्क्वायर क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया और इसको माइनस b कर दें। 3/4 का स्क्वायर माइनस b कर दिया, राइट। अब ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, देखते हैं कि ये स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद क्या रिजल्ट आता है। dx ओवर यह आ गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/16। इसके ओवर में कुछ नहीं है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो I इज इक्वल टू 1/√2 dx ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 9/16। तो यह आ जाएगा 1/√2 dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 32 में से ये 23 आ जाएगा ओवर 16। अब इसको आपने फार्मूला कंप्लीट करके फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ये फार्मूला हम चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। x प्लस 3/4 का स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, √3 23 कर देंगे। ये 23 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो 23 के ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे और 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला एक आपने यूज़ करना है यहाँ पे, ये सिंपल फार्मूला है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a। तो अब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो देखते हैं जो x वाली एक्सप्रेशन है वो x की जगह पे यूज़ करेंगे
और ये जो कांस्टेंट है ये ए की जगह पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स प्लस 3/4 और ए की जगह पे √23/4 ये आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा भैया अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है और इसके साथ ये एक्स आ रहा है, तो जब भी क्वाड्रेटिक के साथ एक्स आ रहा होगा तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। तो अब इसका ना डेरिवेटिव चेक करते हैं, पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक वाले को पहले लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर, ये आ गया 3x + 1 की पावर 1/2 एंड दिस वन इज 2x + 4 इंटू dx, राइट। अब आपने करना यह है कि इस बेस का ना डेरिवेटिव चेक करना है क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2x² + 3x + 1, तो ये पावर स्टार्ट में आएगी तो 2 2 = 4, x की 2 - 1, 3 सिंपल x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, तो आ जाएगा 4x + 3। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आता है 4x + 3, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए तो 2 है, तो इसको पहले क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² + 3x + 1 की 1/2 और ये आ गया 4x + 8 dx। अच्छा भाई अब देखिए डेरिवेटिव हमें चाहिए 4x + 3, बट ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 4x + 8 आ गया, हमें +3 चाहिए, तो इस 8 को हम 3 में ना ब्रेक कर देते हैं। तो ये देखिएगा इसको हम किस में ब्रेक कर देंगे, 2x² + 3x + 1 की 1/2 और यह आ गया 4x + 3 + 5 इंटू dx। अब आपके पास ये डेरिवेटिव है और ये एक्स्ट्रा है, तो जब कभी ऐसे हो जाए कि हमें तो ये डेरिवेटिव चाहिए, हमें 5 नहीं चाहिए, तो अब हम फिर क्या करेंगे, इस बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन को इस डेरिवेटिव के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और देखें क्या रिजल्ट आता है। 2x² + 3x + 1 की 1/2, 4x + 3 प्लस 2x² + 3x + 1 की 1/2 इंटू 5, यह आ गया इंटू dx। अब आपने करना यह इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रल ले लेना है। 2x² + 3x + 1 की 1/2 4x + 3 इंटू dx प्लस इसको अलग इंटीग्रेट करते 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 2x² + 3x + 1 इंटू dx, राइट। अब देखिए ये आपके पास फंक्शन की पावर के साथ आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब भी फंक्शन की पावर के साथ उसका आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर एडिंग रूल लगाते हैं। तो पावर एडिंग रूल क्या होगा, पावर एडिंग रूल ये होगा हमारे पास कि 2x² + 3x + 1 की 1/2 + 1 और 1/2 + 1 + 5 और इसको I1 का नाम दे देते हैं, राइट। इस इंटीग्रल को हमने I1 का नाम दे दिया। अब इसे सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका इंटीग्रल कैसे होगा, ये एक अलग से इंटीग्रल बन गया। तो अब I1 की बात करते हैं। I1 = √2x² + 3x + 1 इंटू dx। अब अगर आप नोट करें तो ये आपके पास 2x² + 3x + 1, ये अब आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसको इंटीग्रेट करना है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है और आगे x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के साथ x आगे मल्टीप्लाई में ना हो, प्रोडक्ट में ना हो, यानी न्यूमरेटर में ना मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो एट दैट मोमेंट हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो अब इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, वही प्रोसीजर है। पहले ये x² का जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाएंगे, तो 2 कॉमन निकाल लें, तो जहां पे नहीं है 2 वहां पे ये डिवाइड हो जाएगा और जहां पे है वहां से कॉमन आ जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 से डिवाइड किया 3/2 आ गया, यहाँ पे भी 2 नहीं कॉमन आ रहा तो 1/2 हो गया। तो अब ये √2 को हम बाहर क्या करेंगे, आउटसाइड ले जाएंगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। और आफ्टर दैट हमने ये काम करना है कि x का जो कोफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो अब ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है 3/2 को आप क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर प्लस भी कर दें, 3/4 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 3/4 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया। अब ये पहले जो है ना ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बंद होगा इसका, तो √2
ये आ जाएगा एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 9/16 dx, राइट। तो अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद देखते हैं कि कौन सी फॉर्म सामने आती है और फिर इसका हम फार्मूला यूज करेंगे। 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो ये 8 माइनस 9, तो ये -1/16 आ जाएगा, -1/16 इंटू डी एक्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूला क्या है, इसको हम लिख लेते हैं और फिर इस फार्मूले को यहां पे अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, अब ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। तो अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो फिर ये लेंथी फार्मूला, ये एक्स्ट्रा टर्म साथ आती है। अगर ये ओवर में होता है, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, तो फिर जस्ट इतना फार्मूला यूज होता, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। तो अब आपने ये फार्मूला यूज करना है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स की जगह पे एक्स प्लस 3/4 यूज करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर बाय 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस 3/4 और ये 1/4 प्लस सी आंसर आ गया। तो ये I1 की वैल्यू आई है। इस I1 की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन 1, तो ये 1 में पुट करेंगे आपके पास, तब फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास है प्योर क्वाड्रेटिक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में एक्स नहीं है। अगर फिर मैं बताता चलूं कि अगर क्वाड्रेटिक के साथ न्यूमरेटर में एक्स नजर, इस बेस का पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे एक्स नहीं है और ये प्योर क्वाड्रेटिक है, तो प्योर क्वाड्रेटिक की आगे 3 सब्स्टिट्यूशन है। अगर ये फॉर्म होगी तो a tan पुट करेंगे, अगर ये फॉर्म है तो a सीकेंड और ये फॉर्म है तो a साइन थीटा। तो अब अगर आप नोट करें तो यहां पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पहली फॉर्म है प्लस वाली a की फॉर्म है। इसको देख लें, a पहले हो या बाद हो डजेंट मैटर, सेंटर में अगर प्लस है तो जगह चेंज कर सकते हैं। अब हम यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लें तो dx इज इक्वल टू a tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपने ये सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करनी है और देखना है कि क्या फॉर्म आती है। यह आ गया a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a tan थीटा का होल स्क्वायर। यह आ गया a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, a स्क्वायर को कॉमन ले लें तो a स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो a सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब आपके पास जो फॉर्म आएगी, i इज इक्वल टू a को बाहर निकाल लें सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा d थीटा, सीकेंड और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो a इंटू सीकेंड थीटा d थीटा। तो देखिए हमने जस्ट सब्स्टिट्यूशन की, डेरिवेटिव tan का सीकेंड स्क्वायर थीटा वाली साइड पे d थीटा, x का dx, डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं बेसिकली। अब ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये फॉर्म आई और इसका स्ट्रेट अवे हमारे पास फार्मूला है a ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ये अब आपके पास इसका आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन x में था तो सो आंसर भी हमने x में ही लेकर आना है। तो x को हमने tan पुट किया और ये सीकेंड आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x इस सीकेंड को tan में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें बाय द टर्म्स ऑफ x। यहां से tan की वैल्यू निकल सकती है, दैट इज व्हाट tan थीटा इज इक्वल टू x बाय a, ये वैल्यू निकल सकती है tan की। तो अब इस सीकेंड को हम tan में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, स्क्वायर और अंडर रूट ले लेना है। स्क्वायर और अंडर रूट लेंगे तो ये tan थीटा प्लस c आ गया। सीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप जानते हैं कि ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब tan की जगह tan की वैल्यू है, पुट tan थीटा इज इक्वल टू x ओवर a। तो ये x ओवर a पुट करने के बाद आप मर्जी आपकी, चाहे तो आप सिंप्लीफिकेशन करें
चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ दें। ये अब आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपने ट्रांसफॉर्म करना होता है एट द एंड वापस x में, जिस वेरिएबल में गिवन होता है क्वेश्चन उसी में आंसर भी देना होता है। अच्छा, अब ये भी प्योर क्वाड्रेटिक है और इसके साथ x नहीं है, तो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। ऊपर x अगर होता तो डेरिवेटिव कंप्लीट करते, अब x नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। प्योर क्वाड्रेटिक है, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगाएं और देखें क्या रिजल्ट आता है, ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए सीकेंड थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी थीटा। राइट हो गया। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और देखें कि क्या रिजल्ट आता है। टेन थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा करेंगे और ये डी थीटा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, आई इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा डी थीटा। टेन टेन से कैंसिल हो गया, तो यह अब आ गया सीकेंड थीटा डी थीटा। तो सीकेंड का इंटीग्रल अभी अभी हमने यूज किया है, दैट इज सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। राइट हो गया। अब आपके पास सीकेंड की वैल्यू इजीली अवेलेबल है, यहाँ से एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंड थीटा आएगा, तो सीकेंड की वैल्यू चूंकि आपके पास है तो इस टेन को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सीकेंड में। तो सो हाउ दिस कैन बी डन, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेन के ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट ले लें और टेन स्क्वायर का देन फार्मूला अप्लाई करें, एल एन ऑफ सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस सी। तो अब सीकेंड की वैल्यू यूज करें, पुट सीकेंड थीटा एक्स ओवर ए, तो यह आ गया एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से अगर प्योर क्वाड्रेटिक के साथ न्यूमरेटर में x नहीं आता या डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर का 2x आता है डेरिवेटिव में, तो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करके उसको ना रीट्रांसफॉर्म करेंगे x में। अच्छा जी, अब इसकी अगर आप फॉर्म नोट करें तो ये आपके पास फॉर्म बन रही है 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 3/2 dx। ये भी प्योर क्वाड्रेटिक है और इसके साथ आगे x मौजूद नहीं है, तो सो इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो प्लस के केस में जो सब्स्टिट्यूशन है वो a tan है, तो a की जगह पे 1 है तो a tan थीटा, तो 1 tan थीटा करेंगे। dx डेरिवेटिव लें, tan का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगाएं और देखें क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की माइनस 3/2 और ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर कितने के इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इसकी पावर माइनस 3/2 और ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा की पावर माइनस 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस पावर को डिनोमिनेटर में ले जाए नेगेटिव को, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड क्यूब थीटा डी थीटा। इसको कैंसिल करें तो ये अब आ जाएगा 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा। तो 1 ओवर सीकेंड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर सीकेंड इक्वल होगा कॉस थीटा के डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रल होगा साइन थीटा। राइट हो गया, प्लस सी, तो कॉस थीटा का इंटीग्रल आ गया साइन थीटा। अब आपके पास वैल्यू जो अवेलेबल है ये देखें, x इज इक्वल टू टेन थीटा, यहां से टेन की वैल्यू निकल सकती है बट हमने साइन की वैल्यू चाहिए, ये साइन की वैल्यू हमें चाहिए। तो टेन से साइन और कॉस की वैल्यू डिटरमिन करने का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा के लिए जो ऊपर वाली वैल्यू है ये यूज करेंगे और कॉस थीटा के लिए जो नीचे वाली वैल्यू ये यूज करेंगे, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर का सम और होल अंडर रूट इधर भी आ जाएगा और इधर भी। तो ये देखिए टेन से हमने डायरेक्टली
साइन और कॉस की वैल्यू डिटरमिन कर ली, तो साइन थीटा की x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप एक और भी प्रोसीजर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज राइट ट्राइंगल मेथड, कि आप यहां पे राइट ट्राइंगल बनाइए, थीटा, थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने आ गया हाइपोटेन्यूज, और बाकी क्या बचा आपके पास, बेस आ गया, राइट। तो अब आपके tan क्या होता है, आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, बेस की वैल्यू 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप साइन की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये ऊपर हमने लिखी हुई है x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि साइन कॉस की वैल्यूज किसी भी एक फंक्शन से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिटरमिन किया जा सकता है। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लें, या ये जो डायरेक्ट टेक्निक्स हैं इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी आप देखें प्योर क्वाड्रेटिक आ रहा है लेकिन आगे x नहीं है, तो सो इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, इसका डेरिवेटिव लें। ये फॉर्म चेक कर लिए करें कि कौन सी फॉर्म है, 3 फॉर्म्स हैं और हर फॉर्म के अगेंस्ट एक सब्स्टिट्यूशन है, तो आप उससे मैच कर लें कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो a डेरिवेटिव लें सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, तो ये अब आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a सीकेंड थीटा की पावर कितनी है 4, और a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, राइट हो गया। अब आपने करना यह है कि a स्क्वायर यहाँ से ना कॉमन ले लें, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट आ गया, और ये आ गया a सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय a की 4 सीकेंड 4 थीटा डी थीटा, राइट। तो अब आप सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को देखें किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो आ जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल अंडर द रूट ओवर a की 4 सीकेंड 4 थीटा इंटू a सीकेंड थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये अब आपके पास क्या बचेगा, i इज इक्वल टू a इंटू सीकेंड थीटा इंटू a सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय, यह आ गया a की पावर 4 सीकेंड 4 थीटा, राइट। अब a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, सीकेंड इंटू सीकेंड सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर ओवर a की 4 और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय सीकेंड की 4 थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये कैंसिल होकर 2 आ गया और ये स्क्वायर आ गया 1 बाय a स्क्वायर। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको परेशान करे। ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब आप इनको ना साइन कॉज में कन्वर्ट कर दें और देखते हैं फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। टेन को लिखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, राइट हो गया। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेकनली हमने ये a टेन थीटा था तो इसको a टेन थीटा करें, यह आ गया टेन थीटा, तो टेन इंटू टेन स्क्वायर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो यह आ जाएगा सीकेंड थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 4, तो 4 का यहाँ पे क्यूब बच जाएगा, ऊपर टेन स्क्वायर बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस क्यूब, राइट। तो ये देखें कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, एक कॉस बच के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाय a स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर और एक कॉस नीचे से आएगा, तो ये आ गया। अब देखिए ये फंक्शन है, कॉस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस आगे एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन पावर के साथ जब भी आगे डेरिवेटिव मौजूद हो पावर एडिंग रूल अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर पावर एडिंग रूल लगाएं, साइन थीटा का क्यूब बाय 3 प्लस c। तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट आ गया ये कुछ इस तरह से आया कि 1 बाय 3a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस c। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये i इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ओवर a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 ओवर 3a स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर डाल दें इसके ऊपर और ये क्यूब को होल क्यूब बना दें, राइट हो गया। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 आ गई प्लस c। अब बेसिकली हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ के कॉस की वैल्यू इजीली यहाँ से डिटरमिन की जा सकती है। यह आ गया सीकेंड थीटा
और सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है, तो कॉस वुड बी एक्स ओवर ए। तो आपने अब एक्स कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है एक्स में, दैट इज व्हाट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाय एक्स। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो बस ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस ए बाय एक्स का स्केयर की पावर 3/2 प्लस ये अंडर रूट 1/2, तो पावर से मल्टीप्लाई होके 3/2, तो ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें जितना कर सकते हैं आगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है।